अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी, अधूरी मोहब्बत किस्त 1। जिन्नात के कबीले की शहजादी की एक खाकजादे से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वो इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में अपने बंगले चौधरी वला के वसीओ अरीज लान में चाय पीते हुए न जाने किन सोचों में गुम था, जब अचानक मोबाइल की घंटी बजने पर वो चौंका। मोबाइल की स्क्रीन पर उभरने वाले नाम को देखकर बेसाख्ता इसके चेहरे पर मुस्कान उभरी। हेलो माम, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ताबी बेटा, ये कैसी लापरवाही है? पिछले 3 दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं, कहाँ हो आखिर तुम? इसकी माँ परेशानी के आलम में एक ही सांस में बोलती चली गई। माम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यूनिवर्सिटी की कुछ मसरूफियात में याद नहीं रहा, सॉरी। आप और डैड कैसे हैं? और सोनिया और गुलरेज भाई अब भी वैसे हैं? सब ठीक है। मैंने तुम्हें कॉल करके ये बताना था कि अगले हफ्ते सोनिया की एंगेजमेंट रखी है, तुम वक्त से पहले पहुंच जाना। जी माम, कहते हुए ताबी ने अल्लाह हाफिज के साथ कॉल काट दी। अचानक बादलों की गनगरज और हल्की बूंदाबांदी ने इसे मजीद वहां ना बैठने दिया और वो लान से गुजरता हुआ खूबसूरत और जदीद अशिया से सजे हाल में पहुंचा तो रौबदार आवाज के साथ अपने मुलाजिम को बुलाया। रहीम काका, रहीम काका। दूसरी आवाज पर रहीम काका हाजिर हुआ था। हुक्म ताबी हबाबा। वो सवालिया नजरों से ताबी की तरफ देख रहा था। रहीम काका, आज रात का डिनर मैं लेट करूंगा। ये हुक्म सादर करते हुए वो अपने कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ते आगे भर गया और रहीम काका इसे जाते देखते रहे और फिर किचन की तरफ मुड़ गए। ताबी, जिसका असल नाम चौधरी तबरीज मुस्तफा खान है, जिसे घर में प्यार से ताबी बुलाते हैं, मुर्दाना वजाहत का मुकम्मल पीकर आंखों में बला की चमक, जिसके पास जिंदगी की आसाइशें मौजूद होने के बावजूद वो जुमाने की हर बुराई से दूर हो भी क्यों ना, इसकी माँ की तरबियत का ही नतीजा था। ये कहकर वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था और तहज्जुद तो कभी नहीं छोड़ी थी। चौधरी तबरीज खान से बरी एक बहन थी, सोनिया मुस्तफा, जिसकी अब अगले हफ्ते मंगनी और इसके बाद रुखसती थी। ताबी मुल्तान के एक नौआबाई गांव जलालोआबाद से इस्लामाबाद अपनी तलीम के सिलसिले में रहाइश पजीर था। ताबी के वालिद चौधरी मुस्तफा खान पाकिस्तानी सियासत के जाने माने सियासतदान थे और कई बार मुख्तलिफ वजारतों से अपने इलाके की खिदमत कर चुके थे, इसीलिए अपने इलाके में काफी मकबूल और खासी शोहरत रखते थे। रात के तकरीबन 11 बजे रहीम काका ने दरवाजे पर आकर खाने के लिए आवाज दी। चंद लम्हे बाद ही वो फ्रेश होकर नीचे खाने की टेबल पर बैठा था। खाना खाने के दौरान कुछ गैर मामूली हरकत नोट कर रहा था, लेकिन अपना वहन समझकर वो खाना खाने में दोबारा मसरूफ हो गया। खाना खाने से फ्री होकर थोड़ी देर के लिए टहलने लान की तरफ भर गया, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत खुशगवार मौसम हो गया था। टहलते टहलते ताबी को महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो इसके साथ चल रहा है। वो एकदम रुका और इधर उधर देखा, मगर इसे कोई नजर न आया। सर झटक कर वो दोबारा चलने लगा, लेकिन दोबारा इसे महसूस हुआ कोई और चल रहा है इसके साथ। चहलकदमी का इरादा मुलतवी करके वो अपने कमरे की तरफ सोने के लिए अंदर की तरफ भर गया। बिस्तर पर सोते ही ताबी ने आंखें मूंद ली, लेकिन न जाने क्यों आज नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार बेचैनी से करवटें बदल रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है जो मुसलसल इसे देख रहा है। जब इसने आंखें खोली तो वहां कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन सामने दीवार पर जो कुछ लिखा था इसे पढ़कर ताबी की ओसान खता हो गई और दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर निकलता हो। ताबी को ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में इसके अलावा कोई और भी मौजूद है जो मुसलसल इसे देख रहा है। इसने आंखें खोलकर देखा तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन सामने वाली दीवार पर एक तहरीर लिखी हुई थी, तबरीज खान, मैं लौट कर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। ये पढ़ते ही ताबी के होश उड़ गए और खौफ के मारे इसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही ताबी को मजीद हैरत का झटका लगा जब दीवार पर लिखी तहरीर मदम होती चली गई और चंद सेकंड्स में ही मुकम्मल खत्म हो गई। इस चीज ने ताबी को मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया। इसका गला खुश्क होने लगा। टेबल पर रखे जग से पानी पीना चाहा, लेकिन जग खाली था। वो पानी लेने के लिए नीचे किचन की तरफ चला गया।
पानी लेकर जब वो किचन से निकलने लगा तो इसे बाहर लान में रखी कुर्सियों की तरफ से मध्यम सी दो नसवानी आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनकर इसे हैरत का झटका लगा कि रात के इस पहर हमारे लान में ये नसवानी आवाजों का क्या काम, क्योंकि चौधरी वाला में ताबी के अलावा 3 मर्द मुलाजिम रहते थे, इसलिए चौधरी वाला में नसवानी वजूद का होना एक नामुमकिन सी बात थी। तो फिर ये आवाजें, इन्हीं सोचों में गुम ताबी के कदम खुद ब खुद इन नसवानी आवाजों की तरफ भर गए। शांजल, चलो यहाँ से, वो इधर ही आ रहा है। ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो। शाह बाबा को पता चल गया तो तुम पर शदीद गुस्सा करेंगे। शाह बाबा ने तुम्हें मना किया था कि इंसानी बस्तियों से दूर रहना है हमें, लेकिन किसी की सुनो तब ना। वो प्यार से शांजल को समझा रही थी। चलो यहाँ से, वो इधर ही आ रहा है। तब तक वो लान में कदम रख चुका था। इस्लामाबाद के पहाड़ी इलाका को दामन को से गुजरकर तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर सरसब्ज वादी, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, वहां पर सदियों से मुसलमान जिन्नात का एक कबीला अलबिलुकबात आबाद था। ये कबीला बेजरर था, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और ये इंसानी बस्तियों से दूर रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। इंसानों की तरह इनका भी सरदार होता है, इनकी भी पंचायतें लगती हैं और गलती करने वालों को सजा दी जाती है, लेकिन इनकी सजाएं इंसानों की सजाओं से मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि जिन्नात को मौत नहीं आती, इसलिए सजा के मौत के तौर पर इन्हें सांप, छिपकली, बिल्लियों वगैरह की शक्ल में इंसानी दुनिया में भेज दिया जाता है और इन्हें हुक्म होता है वो इंसानों पर हमला नहीं करेंगे, ना इन्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इनकी ताकतें भी वापस ले ली जाती हैं और वो इसी तरह अपनी सजाएं पूरी करते हैं। सजा मुकम्मल होने पर या तो वो वापस कबीले में लौट आते हैं या फिर इंसानों के हाथों मौत की घाट उतार लिए जाते हैं। इसी तरह इनकी सजाएं मुकम्मल होती हैं। जिन्नात के इस कबीले अलबिलुकबात के सरदार का नाम शाह बाबा था, जो कि नहायत अबादत गुजार और रौबदार शख्सियत और बेपनाह ताकतों के हामिल थे। शांजल शाह बाबा की इकलौती बेटी थी, जिसे शाह बाबा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे। बेपनाह लाड प्यार कबीले के सरदार की बेटी होने की हैसियत से वो खुद सर लापरवाह और जिद्दी हो गई थी। शाह बाबा ने अपने कबीले के तमाम जिन्नात को सख्ती से मना कर रखा था कि कोई भी बिना किसी खास वजह या जरूरी काम के इंसानी बस्तियों में कदम नहीं रखेंगे और यही हुक्म शांजल पर भी लागू होता था। लेकिन शांजल ने कभी किसी की बात सुनी थी जो ये बात मानती? शांजल अच्छे से जानती थी कि वो शाह बाबा के दिल की धड़कन है और इसी बात का फायदा उठाकर वो अक्सर अपनी दोस्त तबकाना के साथ इंसानी बस्तियों की तरफ निकल जाया करती थी, क्योंकि शांजल को इंसानी रहन सहन, इंसानी रस्म और रिवाज बहुत अच्छे लगते थे और अक्सर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाह बाबा से छुपकर इधर उधर निकल जाया करती थी। लेकिन शाह बाबा को सब मालूम होता था। शाह बाबा इसकी नादानी पर मुस्कुरा कर रह जाते। ताबी अब लान में कदम रख चुका था। शांजल, चलो यहाँ से, देखो आ चुका है। तब काता ने इसके बाजू से पकड़कर इसे जोर से झटका दिया। तब वो होश में आई, क्योंकि वो ताबी के अपनी तरफ से कदम बढ़ते देखकर इर्द गिर्द की चीजों से बेखबर बस ताबी को देखे जा रही थी। तब काता के हिलाने पर वो होश में आई और दोनों परिंदों का रूप धार कर वहां से उड़कर सामने वाली दीवार पर जा बैठी और ताबी को देखने लगी। ताबी जब कुर्सियों तक पहुंचा तो वहां अब ना कोई नस्वानी आवाजें थी, ना ही किसी का मौजूदगी का एहसास था। लेकिन ताबी ने कुर्सियों के पास 2 परिंदों को उड़ते हुए देख लिया था, लेकिन वो दीवार पर बैठे थे, वो यही नहीं देख सका था, क्योंकि सामने लान के इर्द गिर्द खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे। कमाल है, अभी तो मुसलसल नस्वानी आवाजें आ रही थी, फिर अचानक कहाँ गुम हो गई। ताबी ने खुद कलामी की और वहीं लान में इधर उधर देखा। जब कोई ना मिला तो कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगा और शाम से होने वाले तमाम अजीबो वाकयात के मतलब सोचने लगा। दीवार पर बैठी शांजल इसकी कैफियत से महफूज हो रही थी और जेरे लब मुस्कुरा रही थी। तभी तबकाता ने कहा, शांजल अब हमें चलना चाहिए, शाह बाबा गुस्सा होंगे। मगर शांजल ताबी को छोड़कर जाने को हरगिज तैयार नहीं थी। तब कान्ना ने इसे समझाया कि देखो, सुबह की अजान होने में सिर्फ 1 घंटा रहता है, अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि सुबह की अजान के वक्त हमें हर हाल में शाह बाबा के रूबरू होना है। ये सुनते ही शांजल उदास हो गई और दोनों ने उड़ के अपने कबीले की तरफ चली गई। ये इनके कबीले की सदियों से चली आ रही एक रवायत थी कि सुबह की अजान के वक्त तमाम कबीले के जिन्नात शाह बाबा के पास हाजिरी देते, अपने दिन की भर की रूटीन बताते और मजीद अपने जुम्मे काम लगवाते और फिर नमाज पढ़ के अपने कामों में मशगूल हो जाते। शांजल और तबकाता के जाने के बाद ताबी अब भी लान में बैठा था, इन वाकयात के बारे में सोच रहा था, जब पीछे से रहीम काका की आवाज आई, ताबी बाबा
क्या हुआ? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रहीम काका की आवाज पर चौंका। कुछ नहीं काका, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर ताज़ा हवा लेने आ गया। शाम से होने वाले वाक़यात को गोल कर गया। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो तहज्जुद का वक़्त हो रहा था। वो जल्दी से कमरे की तरफ भर गया। तहज्जुद इसके बाद नमाज पढ़कर वो नीचे आया और रहीम काका को आवाज़ दी और कहा, काका मेरी आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, मैं सोने लगा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। सारी रात वो सो नहीं पाया था। अब इसी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं और वो सोने चला गया। शाम के वक़्त तकरीबन 5 बजे इसकी आंख खुली तो इसे अपने कमरे में खूबसूरत महक महसूस हुई। ऐसे महक जो रूह में जज़ब हो रही थी। इसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन इसे नजर ना आया, लेकिन वो महक मुसलसल इसकी रूह में जज़ब हो रही थी। बेड से नीचे उतरते वक़्त ताबी की नजर सामने ड्रेसिंग पर पड़ी। वो हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात से अपने बेड से उछला और अपनी ड्रेसिंग की तरफ भरा। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। शुक्रिया।